Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। शो की तरफ बढ़ने से पहले ईमान के ऑनर में मैं आज एक गाना गाना चाहूंगा। अपना दिल करे गाना गाने का। ईमान एवी के मेरे ऑनर ऑनर में गा ईमान रहे के हैं ऑनर में जी। गाना गाएं। है जी। Some say I am a sweetie, some say a queen of beauty, I am alive, heart is beating. but my soul is hurting. I know singing and ये dancing. तू है। ये मैंने अपना टैलेंट बताना चाहा है फिर I से। know singing, you know dancing. हाँ वो तो आई डू। मोमन को ये भी पहले हमेशा से होता था कि मुझे डांस करना आता है, वो भी बहुत मुश्किल से उनको कन्विंस किया कि मोमन को डांस मैंने नहीं कभी करना ऐसा आता। मैं ये बीट पुरानी मुझे बीट पकड़नी आती है। मैं बीट को मिस नहीं करता, चाहे वो गाना गुनगुनाना हो चाहे डांस करना हो। बीट पकड़ना एक बहुत बड़ा फन है। पता है मोमेंट को प्रॉपर स्पीचेस देनी चाहिए अपने आप को कैसे प्यार कर सकते हैं लोग। हर चीज मोमेंट कहता है मैं कर सकता हूँ, करना आता हो या नहीं करना नहीं, चाहिए तो मुझे मोमेंट क्रिकेट खेलना नहीं आता। वो तुझे आता ही नहीं है नहीं। मुझे फुटबॉल खेलना भी नहीं इसको आता। अगर बैट पकड़ना आता उसने कहना मैं इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं तो खुद नहीं जाता क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ, हाँ। ऑनेस्टली जोक्स अपार्ट ईमान आज बहुत प्यारी दिख रही हैं। लास्ट वीक भी मैंने ईमान की लुक को लेकर थोड़ा मजाक बनाया था, लेकिन लोगों ने बड़ा पसंद किया और मुझे भी एडिट टेबल में एहसास हुआ कि ईमान बहुत अच्छी लग रही हैं। बचने की कोशिश कर रहा है। ईमान के जो शर्ट थी, ईमान की पैंट, ईमान का मेकअप बड़ा फ्रेश लग रहा था। और आज ईमान ने एक बहुत ही मीठा लुक दिया है। जलने की स्मेल आ रही है। मैं तारीफ कर था, ईमान ने आज एक बहुत मीठा लुक दिया है। अच्छा कुल्फी लुक दिया ईमान ने। अच्छा। जो कुल्फी नहीं थी पिंक कलर की, मतलब थोड़ी होती है ना खोए वाली कुल्फी होती है जो खोए वाली कौन सी होती है? जो पीच सी होती हैं जो मिलती हैं, मतलब स्टोर्स में मिलती है ना पहले से, मतलब बनी पड़ी होती है वहाँ पे, वो वाली कुल्फी लगी मान आज। अच्छा। ये तारीफ थी। अच्छा ठीक है ठीक है। आगे बढ़े फिर। मोमेंट आप भी कुछ लग रहे हो। क्या? मिठाई नहीं मिलती है वो जो व्हाइट कलर की ऐसे गोल सी होती है, हाँ उसे क्या कहते हैं? जो भी है क्या हाँ मतलब तो वो लग रहा है। कौन रसगुल्ला रसगुल्ला नहीं, वो जो जो वो होता है हम बचपन में खाते होते थे बहुत ज्यादा। पतीसा। पतीसा लग रहा है तू। पतीसा कहाँ लगा पता नहीं मुझे ऐसे लगा। पतीसा कहाँ से लग रहा हूँ मैं? बस लग रहा है तू। गुलाब जामुन लग रहा हूँ मैं, कह सकती है तो। नहीं पतीसा लग रहा है, तेरा तेरा मुंह देख के मुझे पतीसा याद आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है मुंह में। ईमान को देखो जो गोला भी याद आ गया। जो गोले कैसे करके ना करते हैं तो गोला उड़ता है, सारे कलर उड़ते हैं, वो उड़ के सारे आगे मान पे ऐसा लग मेरे रहा है मेरे मुझे। शर्ट पे कलर्स ही नहीं मुंह में। मुझे लगा ऐसे वैसे। गोला सिर्फ तेरे pink, गोला तो सिर्फ- तेरी शर्ट पे गिरा हुआ है। मोमेंट को इनसिक्योरिटी में कुछ पता नहीं चल रहा। गोला तेरे ऊपर रंग गिरे में, मैं तो रंग के बगैर हूँ। नहीं चला खैर है। अच्छा बहुत बात की हमने भी अपने कपड़ों को लेकर। लास्ट वीक में बात करता कमेंट्स की, लोगों ने मां के लुक को बड़ा पसंद किया। उसके अलावा लोगों ने मंडेला इफेक्ट वाली बात को बड़ा अप्रिशिएट किया और कहा इस तरह की बातें हमें बताते रहें। तो बिल्कुल जब कोई मौका आएगा हम ऐसी बातें जरूर शेयर करेंगे। कुछ लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया और कहा कि मोमिन आप गलत बोल रहे हैं, ये गाना नुसरत फतेह अली खान साहब का ही है। उन लोगों को मेरा एक पैगाम है, एक मैसेज है, ये एक चैलेंज है। आप लोग मुझे लिंक ढूंढ के दें जहां पे आपको नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाना, उस्ताद नुसरत फतेह खान। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाना सुनने में मिल रहा है या कोई वीडियो आपको दिख रही है तो मुझे आप जरूर शेयर करें। जो लिंक्स आप सब लोग शेयर करें मेरे साथ, वो सब लिंक्स एक शादी पे किसी एक कबाल ने गाना गुनगुनाया था, ये वाला बोल कफारा। उसकी वीडियो में से उन्होंने नुसरत साहब की पिक्चर डाल दी है और पीछे ऑडियो प्ले हो रही है और वो व्हाट्सएप के स्टेटस में 30 वो सेकंड्स भी के। एग्जैक्टली। और आप इन सब वीडियोस की अपलोड डेट देखें, इन सब की अपलोड डेट कोई 1 साल, कुछ 3 महीने 4 महीने इतनी है। अगर आपको वीडियो की पुरानी मिल रही है तो मुझसे शेयर करिए, मेरा आपके साथ चैलेंज है, क्योंकि ये गाना नुसरत फतेह अली खान साहब का नहीं है। स्टाइल थोड़ा उस टाइप का है तो आपको लग सकता है, बट ये गाना बोल कफारा एक नया गाना है। ठीक है। लास्टली लोगों ने एक और बात भी कही जो आई डोंट थिंक इसको बोलने की जरूरत है मुझे, वैसे लोगों ने कहा मोमिन बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। मजाक करो। लोगों ने कहा कि ईमान मोमिन से बेहतर गाती हैं। ये पता नहीं कौन से लोग थे। आप लोगों के लिए मेरे पास अगेन एक पैगाम है। फेसबुक का ना एक ऐड चल रही है आजकल, वो ना पता नहीं लंबी सी स्टिक मिलती है, उसमें ना आग लगाते हैं और कानों में रखनी होती है, उससे में कान साफ हो जाते हैं। तो वो स्टिक आप सब खरीदें आपके, ताकि कान साफ हो सके। और वही स्टिक मोमेंट अपने मुंह में डालेगा ताकि उनका गला साफ हो जाए। मेरा गला बहुत साफ है। पता है मैं लास्ट वीक जब कमेंट्स कुछ पढ़े ना मैंने, तो एक बंदे ने कमेंट किया मुझे इनबॉक्स में, उन्होंने कहा कि मोमिन आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी मैंने पहचान है, आप सुरों की बड़ी पहचान है आपको, आप ना थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आप बहुत अच्छे और उभर के सामने आ सकते हैं, लोगों को नहीं पता।
तो आप बहुत अच्छा गाते हैं। आप खरीद सकते हैं मोमेंट की टिकट सेमिनार की, लव योरसेल्फ। इंशाल्लाह हर कोई हर चीज को पसंद इट्स ऑल अबाउट लविंग योरसेल्फ, सेल्फ लव। खैर इससे साथ हम शो सेल्फ लव से बात करें मोमेंट की, तो मैं एक बात करना चाहूंगी। आज के शो में मैंने हाथ उठा लिए थे, मुझे कोई कंटेंट नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा आज हम क्या करेंगे, आज का पूरा शो मोमेंट के लेकिन नाम मैं भी है। कुरेद के कंटेंट ढूंढ कर आया मैंने हूं। सारे पॉइंट्स मोमेंट ने बनाए हैं। और मजाक के अलावा आज का शो हमारा बेशक ड्यूरेशन शायद छोटा हो, लेकिन कंटेंट में बहुत बड़ा है, मोमेंट बहुत खबरें निकाल के मजेदार लाया खबरें है, हैं, बड़ी खबरें हैं। खुफिया खबरें, इतनी खुफिया भी नहीं, पहली वाली खुफिया ही है। अच्छा खुफिया। अपने आप को अपना थोड़ा सा ओवरसेल करे। यार मेरा मसला है, हमेशा अपने आप को अंडरसेल करता हूं, पता नहीं क्यों, है ना। बस अपनी सिंगिंग को ओवरसेल करते रहते हैं, जो हाँ। अच्छी भी नहीं है, जो चीजें अच्छी हैं उनको सेल ही नहीं करता। खैर। बड़ी बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। शो में आज होगा #What'sThe411, जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली खबर है एकदम बिग और एकदम बॉसी। मैं बिग बॉस का बिग रिव्यू की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, वो हो गया, आपने उसको बड़ा पसंद किया। नेक्स्ट वीक उसकी नई एपिसोड आएगी। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं बिग बॉस की। जी हां, बिग बॉस आ रहा है पाकिस्तान में। एक पाकिस्तानी वर्जन बिग बॉस का जल्द ही स्टार्ट होने वाला है और मैं तो बहुत एक्साइटेड। मैं भी। और आई एम श्योर जितने भी बिग बॉस के फैंस हैं, आप सब लोग बहुत ज्यादा अपनी एक्साइटमेंट को कंटेन नहीं कर पा रहे होंगे। सबसे पहले जब मैंने खबर सुनी तो मेरे दिमाग में आया कि कौन सा चैनल है जो इसको बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर सकेगा। इमरान, आपका क्या जवाब होगा? बड़े चैनल जो भी हैं, बड़े चैनल 3-4 ही हैं हमारे मुल्क में। मेरे दिमाग में सिर्फ ARY डिजिटल का नाम आया, वो इसलिए क्योंकि ARY इससे पहले बहुत से रियलिटी शोज कर चुके हैं। इनकी प्रॉपर एक लेगेसी है। बहुत साल पहले नचले आता था, डांस वाला। तो ARY पे था? कभी कभी सोचता हूँ कि पाकिस्तान में एक डांस रियलिटी शो था, मतलब मुझे कितनी थोड़ा थोड़ा याद है। नूर थी ना, नूर कुछ उसमें होस्ट थी, नूर उसमें जज थी, फहद मुस्तफा उसमें होस्ट होते थे। मैं आई थिंक रेशम भी जज थी, एक दफा रीमा भी थी। वाह। बड़ा वो फिल्मी शो था, उसके 3-4 सीजन रहे। उसके बाद देसी कुड़ियां जो एक रियलिटी शो होता था, वकार ज़का था। आई थिंक वकार ज़का थे, अहमद बट बीच में आए थे। फिर मैड वेंचर एक शो था, तो वो मुझे याद है। तो अच्छा, वो भी हाँ, ARY का ARY ने था। बहुत से रियलिटी शोज ऑलरेडी बनाए हैं। हाँ, तो इसलिए जब मुझे पता चला कि एडवेंचर्स बहुत मजे का था। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा शूट हुआ था। तो जब मुझे पता चला कि ARY बिग बॉस भी करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई ARY इसका एक बहुत एक बहुत अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। लव यू ARY, हमें अच्छा कंटेंट देने के लिए। ऑल्दो अभी ऑफिशियली ARY बहुत चुप है इस बात को लेके। हुआ कुछ हो गया, एक ट्वीट आई लास्ट वीक एक जर्नलिस्ट की तरफ से, बिग बॉस आ रहा है पाकिस्तान में। हमने जरा इधर उधर पूछा, अपनी चिड़ियों से जरा पूछा, कुछ सुना है तुम लोगों ने? तो ARY से हमने बात भी की ऑफिशियली, तो ARY ने ऑफिशियली कुछ अभी वो कहना नहीं चाह रहे, वो बहुत चुप है इस बात को लेके। एंड वी अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज़ पहली दफा ऐसा शो बनने जा रहा है, तो वो जरा अपना प्रॉपर टाइम लेके प्रॉपर तरीके से उसको बनाना चाह रहे हैं, उसको पेश करना चाह रहे हैं। बट हमने पता लगा लिया कि बिग बॉस पाकिस्तान में बनने जा रहा है। इसका नाम आई थिंक बिग बॉस नहीं होगा, प्रॉब्ली कुछ उसका और नाम होगा, पर वो बन जाए इंशाल्लाह। एक डर सा ही है, बट अगर बन जाएगा तो बड़ा अब खुशी जितना होगी। मैंने सुना ये है कि ये 3-4 महीने का नहीं होगा, छोटा होने वाला है, 30-40 डेज का उतना होगा। भी हो जाए, कुछ बस मजे का हो। और जहां तक नामों की बात है, इसमें पूरे पाकिस्तान के हर एक्टर को भी अप्रोच किया जा रहा है। लेट्स सी कौन है जो हामी भरता है और बिग बॉस के घर में बंद होता है 40-50 जितने भी दिनों के लिए बंद होता है। मजे के लोग हो। मैं इतना एक्साइटेड, ईमान जानती है कि मैं हर साल सोचता था कि बिग बॉस पाकिस्तान में होता, कितना मजा आता। कौन होता बिग बॉस? कौन होता? हम हर साल लिस्ट बनाते हैं खुद ही, जबकि कोई लिंक ही नहीं होता। इस बार बिग बॉस असल में पाकिस्तान होने जा रहा है। अब लिस्ट बना। अभी तो लिस्ट तो मैं बहुत केयरफुली बैठ के बनाऊंगा। अभी कुछ हम नाम फेंक सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि ये लोग किस तरह का शो बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर बिग बॉस इंडिया वाले की बात करें तो पहले उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा हैजबिन्स आते थे, जो जिनका करियर खत्म हो गया या जो अपने आप को एक 2.0 देना चाह रहे हैं अपने करियर को। बीच में बड़े स्टार्स बनने लग गए, फिर उसके बाद बीच में बहुत बड़े नाम भी आने लग गए। तो अब एक मिक्स मैच बन चुका है। मिक्स मैच बेहतर रहेगा, क्योंकि वरना लोग देखेंगे नहीं इतना। अगर हम कुछ नाम फेंगे तो मेरे ख्याल से हम लॉलीवुड के कुछ नामों को बुलाया जा सकता है। मोमराना को बुलाया जा सकता है, मीरा को बुलाया जा सकता है। हाँ, 2 हो गए। 2 लॉलीवुड के। हाँ। फैशन में पुराने मॉडल्स को आई वुड लव टू हैव आमना हक ऑन द शो। खाबर रियाज को सुने शो में, इफ़त उमर को बुलाए शो में। हाँ, ठीक है, अगर हमने हो गए। म्यूजिक में आ जाओ। म्यूजिक की बात की, फाखिर को बुलाया जा सकता है। हाँ, हो सकते हैं। और किसको बुलाया जा सकता है म्यूजिक में से? मान शहजाद रॉय आ सकते हैं। तो देखो बिग बॉस का जो था ना कॉन्सेप्ट, सिर्फ झगड़ा नहीं था हमेशा से, वो था कि इब्रार हक भी आ सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग आते थे और वो इकट्ठे रहते थे। अब रिसेंटली हो रहा है कि लड़ाई हो रही है, बस पहले ये था कि हर तरह के लोग आते थे। वीना को भी बुलाना चाहूंगी मैं, इवन तो लॉलीवुड वाला पार्ट हो गया, मजा आएगा। वीना पाकिस्तान में या करती है। आ सकती हैं। और टीवी में से हम किसको बुलाना चाहेंगे नए चेहरों में से? नए चेहरों में से
अब honestly ये थोड़ा एक ट्रिकी सवाल है, क्योंकि मेरे पास बहुत सी लिस्ट खुल रही है नामों की जो हो सकते हैं, बट आई वुड वांट ARY एम्स आई वुड वांट एहसन मोहसिन इकराम, वो बहुत कंटेंट देंगे। अब मनाल का पता नहीं उनको प्रोजेक्ट वगैरह साथ चलना रहा हो, बट एहसन तो आई वुड डेफिनेटली। अगर जो 30-40 डेज के लिए बनता है, जो मैंने सुना है कि फिर तो हो सकता है, मैंने फिर तो ड्रामे वाला सुना है कि 2 महीने से कम का ही बन रहा है, तो इसमें काफी लोगों को लिया जा सकता है। आई होप ARY गोज बिग एंड हैज बिग नेम्स ऑन बोर्ड, है ना, बड़े नामों को लिया जा सकता है। तो एक्टिंग की बात की जाए तो बहुत से नाम है कहने को, तो कुबरा खान, रमशा खान, बहुत से लोग। आई वांट बिलाल, मैं बिलाल को चाहती हूँ असली में कैसे हैं बिलाल अब्बास। फिर कहने को बहुत उनकी लोग आ सकते हैं। पर्सनालिटी इतनी मैंने देखी नहीं है, बड़े चुप चुप से लगते हैं। बिग ब्रदर की बात करें तो बिग ब्रदर का जो होता है एक सेलिब्रिटी वाला वर्जन, वो आई थिंक 6 वीक्स का होता है, if I'm not wrong, तो उसमें बड़े नाम आते हैं। हम यूट्यूब वगैरह से भी कोई ले सकते हैं। मैं ताबिश को भी देखना चाहूंगी। ताबिश हो सकते हैं, हाँ। डकी भाई के लोग बड़े फैंस हैं। डकी भाई ओके, शाबिर जाफरी हो सकते हैं, शावीर हो सकते हैं, अगर टिकटॉकर भी ले आओ, टिकटॉकर हो रुमैसा सकते हो सकती हैं, अरीका हक हो सकती हैं, बस जन्नत मिर्जा हो सकती हैं, एक बस एक आ गई, रुमैसा आ गई। तो बहुत से लोग हो सकते हैं। इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, वलिया फैजान हो सकती है। मुझे तो सोच के कपल्स इतनी नहीं, एक्साइटमेंट हो सॉरी, रही है। कपल्स नहीं, ताकि अलग-अलग लोगों से दिल कम्युनिकेट तो कह रहा है मैं करें, सहारा एक ना लिस्ट मिले, बनाऊं 15 लोगों की, बट मजा आएगा। बेगम नवाज अली को बुलाना चाहिए, हाँ, है ना। सर आप कुछ कंट्रोवर्शियल नाम सोचते हैं, कंट्रोवर्शियल, मथीरा उनसे हो सकती है, फिर तो वो क्या है, नासिर खान जान, नासिर खान जान हो सकते हैं उनसे, एक वो डाल देते होते हैं इस तरह का कैरेक्टर टाइप्स। कंट्रोवर्शियल टाइप्स। तो ये ताहिर का इंजॉय, ताहिर शाह थे ना, ताहिर शाह, उफ ARY आप लोग ईमान को मुझे ले लो ऑन बोर्ड अपने। हम लिस्ट बना के आपको अच्छा देंगे। ईमान, अगर तुझे अप्रोच करते हैं बिग बॉस के लिए तो तू जाना चाहेगी? अभी फर्स्ट सीजन में नहीं, मैं फर्स्ट सीजन देखना चाहूंगी कैसा है अच्छा, यहाँ पे, किस तरह। मुझे मेन गेम्स वगैरह पसंद है, मुझे लग रहा है यहाँ पे पता नहीं उस लेवल पे गेम्स वगैरह कर सकेंगे, मुझे थोड़ा सा लग रहा है। आई नो अच्छा सोचना चाहिए, बट मुझे थोड़ा सा भी है लेट्स कि, विश ऑल द बेस्ट टू टीम ARY के इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ इस शो बट को बना सेकंड सीजन सके। हुआ तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। अभी ऑफिशियली कोई खबर नहीं आई, तो अभी एक सवाल भी है कि कब स्टार्ट होगा, बट हमने जहां तक सुना स्टार्ट होना जरूर है और जल्द होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बारे में, जो इस सैटरडे को होने जा रहे हैं कराची में। एक सवाल जो हमेशा सबकी जुबान पर होता है कि हमें स्टेज पर कौन परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, तो सारी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर एक शो नहीं हो सका था, क्योंकि कोविड बहुत पीक पर था, हालात काफी खराब थे, तो बहुत एक इंटीमेट सा इवेंट हुआ था जहां पे कुछ सेलिब्रिटीज ने आके अवार्ड प्रेजेंट किए थे, बहुत एक डिजिटल टाइप का शो हुआ था। इस साल एक प्रॉपर शो प्लान किया जा रहा है, लक्स के पूरे होने जा रहे हैं 20 साल। थोड़ा सा दुख इस बात का मुझे ये है कि कि प्रॉपर एक ग्रैंड इवेंट नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस साल भी कोविड है, हालात बिल्कुल बेहतर नहीं हुए, लेकिन फिर भी शुक्र है एक इवेंट प्लान किया जा रहा है। 5 साल बाद मना लेंगे ग्रैंडनेस वाला, 25 साल, क्योंकि इस साल मीडिया भी बहुत कम इनवाइटेड है, अटेंडेंस बहुत कम होंगे, वो एक फास्ट तरह के बैठना होगा, तो इतना वो ग्रैंड शो नहीं हो रहा, बट फिर भी काफी ज्यादा सरप्राइजेस हैं, काफी ज्यादा मजेदार किस्म की मुझे लगा ऑडियंस परफॉर्मेंसेस भी हैं। जैसे नहीं है, परफॉर्मेंस सब कुछ उन्होंने रिकॉर्ड कर लेना, कुछ भी नहीं होना। वही सुनने में आया कि रिकॉर्ड पहले करेंगे परफॉर्मेंस, तो प्रॉपर एक शो नहीं होगा, बट फिर भी व्यूअर्स को देखने को एक शो मिलेगा जहां पे नाच गाना और सब कुछ होगा। परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो इंस्टाग्राम पे कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस शेयर की थी कि कौन गेस करें कौन परफॉर्म कर रहा है, तो हमें पता चल चुका है कौन परफॉर्म कर रहा है, तो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहले बात करते हैं तो मीरा और श्रेया मुनव्वर की एक वीडियो आई थी इंस्टाग्राम पे, वो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। एक पल बही जाना पे प्रॉब्ली वो लग रहा था देख के वीडियो को, एक पल बही जाना। इसके अलावा माहिरा खान परफॉर्म कर रही हैं, अब एग्जैक्टली नहीं पता वो किस गाने पे परफॉर्म कर रही हैं, बट आई थिंक माहिरा और श्रेया इकट्ठे करेंगे प्रॉब्ली हाय दिल बेचारा पे, मे बी समथिंग फ्रॉम सुपरस्टार, यू नेवर नो, पे कर सकते हैं, हो सकता है। इसके अलावा रेशम परफॉर्म करने जा रही हैं और महविश हयात भी परफॉर्म करने जा रही हैं। जितना मुझे पता चला है कि रेशम और महविश हयात होता है ना, एक लक्स का एक स्टाइल होता है कि वो एक मेडली होती है जहाँ पे बहुत सी एक्ट्रेस परफॉर्म करती हैं, किसी को ट्रिब्यूट पेश करना होता है। लास्ट याद करें तो सवा कमर, माया अली और मिया ने परफॉर्म किया था। एक मावरा रीमा का भी था ना, उनका ट्रिब्यूट था, उन्होंने इकट्ठे परफॉर्मेंस की थी उन्होंने। लेकिन याद है पहले होता नाहिद अख्तर के गाने थे एक दफा, तो रेशम थी उसमें। दिल में कांटा सा चुभ गया और लैला थी, मेरे ख्याल से बीना मलिक थी। हाँ, मुझे और तुरु तारा तारा निर्मा थी उसमें। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। बिजली है मेरे अंग अंग में। रेशम कौन सा था? हाँ, कोई कर के बहाना सालों में
लक्स की परफॉर्मेंसेस हमेशा बहुत मजेदार रही हैं। अगर आप जितना पीछे जाए, एक बार शान और सैमा की परफॉर्मेंस हुई थी, मिजाजन पे आई थिंक दिस इज वन ऑफ, मैंने शान की इसके अलावा परफॉर्मेंस पाकिस्तानी अवार्ड में नहीं देखी। प्रॉब्लम शायद उन्होंने किया पहले किसी नेशनल अवार्ड में कहीं, लेकिन जितनी मेरी मेमोरी है मैंने शान को परफॉर्म करते कभी नहीं देखा। साइमा ने भी कोई एक आधा भाई परफॉर्म किया हुआ है तो बड़े मजे का था। तो लगती बहुत एक खूबसूरत लेगेसी है परफॉर्मेंस को लेके। तो इस साल भी महविश याद शायद हमने पुराने शोज के कुछ करते हैं, पर वो शायद आगे जाके कर लें कभी 25th पे आगे फिर। पहले पता जमाने थोड़े सिंपल थे ना, पहले लोग तंग ज्यादा नहीं करते थे। अगर आप सोचो तो कि आपकी 4 अदाकारें एक ही मेडली में आ रहे हैं एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, अब तो 2 को मैं नहीं आऊंगी उसके साथ, पहले कौन होगा, मेरी प्यार से बात करो, मेरा क्या टाइम होगा। तो अब बहुत ज्यादा चीजें जरा मुश्किल हो गई हैं। क्योंकि पहले अगर मैं इंडियन अवार्ड की बात भी करूँ तो पहले जो होते थे जी सिने अवार्ड्स वगैरह, उनमें इतना मजा आता था कि कभी किसी की परफॉर्मेंस कोई आ जाता था, कभी एक मेडले बन जाती थी। अभी नहीं होता, अभी सबके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि हम इतना परफॉर्म करेंगे और ये वगैरह। खैर हम बात कर रहे थे महविश और रेशम परफॉर्म करने जा रही हैं, ये ट्रिब्यूट पेश करेंगे। अभी कंफर्म नहीं पता किसको करेंगी, बट आई थिंक फरीदा खानम जी का नाम सुनने में आ रहा है, तो ये होगी परफॉर्मेंस। इसके अलावा एहसन खान परफॉर्म करने जा रहे हैं। और मैं कोई नाम मिस तो नहीं कर रहा है मान? आई थिंक सब नाम ले दिए ना मैंने। हाँ। रेशम, मीरा, श्रेया मुनव्वर, माहिरा खान, महविश शाह, एहसन खान। हाँ, ये सब लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये आपको लक्स के स्टेज पे देखेंगे। इस साल अहमद अली भट्ट होस्टिंग करेंगे और बस हम लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं इस इवेंट को देखने के लिए। और इंशाल्लाह लेट्स होप के हालात बेहतर हो और लक्स स्टाइल नेक्स्ट प्रॉपर अपनी ग्रैंड एक इवेंट करे और सब लोग इन्वाइटेड हो, मीडिया सब कुछ और एक फुल फ्लेज शो हो। आगे बढ़े पे इसी के साथ बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3। हॉट 5 की तीसरी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोजेक्ट्स में आपको नजर आएंगी। और ये बहुत ही एक अजीब सी खबर है। सोचो तो कि एक एक्ट्रेस के इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें शामिल है फिल्में, वेब सीरीज, टीवी ड्रामे, टेलीफिल्म, म्यूजिक वीडियो, सब कुछ। और बात मैं किसकी कर रहा हूं? बात मैं कर रहा हूं सबा कमर जमान की। जी हाँ, सबा कमर के 10 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। शी इज ऑन अ रोल। तो मैं भी सोचा क्यों ना बात की जाए। अक्सर हमारे कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं कि सबा कमर क्या प्रोजेक्ट करने जा रही हैं। तो आज हम सारी आपकी एक लिस्ट लेकर आए हैं कि सबा कमर क्या क्या करने जा रही हैं। लास्ट सबा कमर का ड्रामा चीख आया था और चीख के बाद उन्होंने कबूल है वीडियो एक आई थी बिलाल सईद की, उसमें नजर आई थी। ब्रेक काफी लंबा हो गया। उसके बाद अब सबा कमर को आप बहुत से प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। पहले मैं किसकी बात करूं? म्यूजिक की, फिल्म के, टीवी की, वेब सीरीज। सबसे पहले म्यूजिक वीडियो स्टार्ट करते हैं चलो। सबसे पहली खबर आई भी वहां से। सबा कमर की एक आई तस्वीर और वीडियो विद आसिम अजहर और लोगों ने सवाल पूछा कि भाई ये कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ बिल्कुल कुछ हो रहा है। आसिम अजहर एक गाना गाने वाले जिसकी वीडियो में आपको सबा कमर तो नजर आएंगी, लेकिन सबा के साथ आपको फहद मुस्तफा भी नजर आएंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों की जोड़ी को देखने के लिए। इस पेयर को मजा आएगा। फिल्म में तो नहीं आ सके, ड्रामे भी नहीं आ सके, चलो म्यूजिक वीडियो ही सही। इनकी केमिस्ट्री कैसी होगी, क्या ये लोग इकट्ठे स्टेज को आग लगाने वाले हैं, सॉरी स्क्रीन्स को आग लगाने वाले हैं, देखना दिलचस्प होगा। स्क्रीन्स को आग लगाने के बाद नबील कुरैशी को भी हिंट मिल जाएगा और नेक्स्ट टाइम फहद और सबा को लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये एक वीडियो आ रही है। इसके अलावा सबा एक अब्रारुल हक की वीडियो भी करने जा रही हैं और बहुत ही एक फन पेपी नंबर होगा। अब ज्यादा बता नहीं सकते नंबर किस तरह का होगा, बट मैं इतना जरूर बता दूं कि मॉमी और डैडी सब लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा, मैंने एक हिंट दे दिया। अच्छा। तो इसके अलावा सबा का मैंने एक और म्यूजिक वीडियो करने जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स अभी शेयर नहीं कर सकते, बट सबा की 3 म्यूजिक वीडियोस इन द पाइपलाइन है, एक आसिम अजहर वाली, एक अब्रारुल हक वाली और एक तीसरी वाली। इसके बाद बात करें टेलीविजन की, तो सबसे पहले उनका एक आ रहा है टीवी शो तुम्हारे हुस्न के नाम विद इमान अब्बास, जिसको उमैर अहमद ने लिखा है, जो ऑलमोस्ट शूट हो चुका है। इसके अलावा सबा ने एक और प्रोजेक्ट शुरू कर दिया विद उमैर अहमद। वो एक सबा का एक नेवर बिफोर सीन अवतार होने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिटेल्स को खुद शेयर करना चाह रही हैं, तो हमने कहा बिल्कुल आप करें, बट वो एक बहुत मजेदार प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एक ISPR की टेलीफिल्म भी करने जा रही है सबा, तो टीवी में आपको सबा नजर आएंगी इस साल बहुत ज्यादा। इस दफा तो सुबह का राज होगा। फिल्मों की बात करें तो पहले कमली आ रही है, क्योंकि सिनेमाज अब खुल चुके हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सिनेमाज खुलने के बाद फिल्में भी आएंगी। तो पहले कमली आ रही है जो समत खुसर की फिल्म है, फिर घबराना मना है आ रही, जहां पे जाहिद अहमद हैं, साथ इनके सईद जिब्रान है, तो 2 फिल्में भी पाइपलाइन है। इसके अलावा 2 वेब सीरीज भी हैं। सबसे पहले Z5 का वेब शो जो आ रहा है इंशाल्लाह जल्द आएगा, इस साल आएगा, मन जोगी, जिसमें नुमान इजाज हैं साथ। फिर उर्दू फ्लिक्स का एक वेब सीरीज भी है जो जल्द आने वाला है। तो मजाक के अलावा यार मैं पहले सोच रहा था, मैंने कहा कि इतना सबकी लिस्ट बनाने बैठूं, शायद और लोगों की भी लिस्ट इस तरह की बन जाए। बताए मैंने बहुत नाम सोचे दिमाग में, मैंने महविश याद, माहिरा खान, माया अली, बहुत से नाम सोचे। मैं किसी की इतना लंबा लिस्ट नहीं बनती। जैसे माहिरा खान की 3 फिल्में इन द पाइपलाइन है, ठीक है,
बाकी इस सबा की तरह टीवी म्यूजिक इतना कुछ Web किसी का series है। डाइवर्सिफाइड किस्म का पोर्टफोलियो किसी का नहीं है। तो ये आपको मिली सबा कमल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक हनीमून के बारे में। जी हाँ, बात कर रहे हैं मिनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम के हनीमून के बारे में। मैंने कभी नहीं सोचा था हम हनीमून डिस्कस कर रहे होंगे व्हाट्सएप फोरम भाई में। कैसे ना करें, इतना कंटेंट जो फेंक रहे हैं मिनाल और एहसन, वो तो- जैसे तमाशबीन नहीं होती जो पैसे फेंकते हैं ऐसे, बिल्कुल उसी तरह मिनाल बैठी हैं। स्टोरी 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 स्टोरी, पोस्ट 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 पोस्ट, स्टोरी 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 स्टोरी, पोस्ट पोस्ट, इतना कंटेंट आ रहा है। मेरा पूरा इंस्टाग्राम की फीड भरी होती है इनकी हाँ, पिक्चर्स से रोज। और वीडियोस के साथ, एंड वी आर एंजॉयिंग इट। इट्स लाइक हम उनके साथ ही हैं, हम सब देख रहे हैं। मुझे तो जैसे वो पसंद है, लोगों के घरों के घर देखना, कमरे हाँ। देखना, मुझे अच्छा लग रहा है देख के कि चलो क्या करें। हाँ, थोड़ा थोड़ा ओवरडू हो वो गया है, शेयर करना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी का हिस्सा सबके साथ। थोड़ा सा ओवरडू हाँ, हो वो- गया है, बट मुझे फिर भी मजा आ रहा है। लेकिन मुझे वो जेन्युइनली खुश है। Exactly. It's not like they're वो फेक कर रहे हैं खुशी को, हाँ, they're made genuinely for खुश each हैं। other, हाँ, पिक्चर्स वगैरह लगा रहे हैं, मुझे उनको देख के पॉजिटिविटी मिल रही है कि अच्छा ठीक है वो खुश कुछ है। नेगेटिव वाइब नहीं आ रही कि वो हाँ। जान के कर रहे हैं, टू मच कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट वो खुश है जनरली। हाँ, ये कुछ लोगों का होता है उनको स्टोरीज लगाना पसंद है, ऐसे वगैरह को स्टोरी लगाना, अपनी शादी से उनको Exactly, स्टोरीज हाँ। लगाना पसंद है, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो मुझे स्टोरीज वो लगाते गाना हैं। नहीं, एक गाना था, कौन सा? मुझे लगता है मिनाल ये गाना गुनगुना रही है। कौन सा? जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या हाँ, परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया गाना की। चेंज कर लिया कुछ था, उम्मीदें- तू जीत मेरी जग हार, ऐसे कुछ था। अच्छा खैर, ये था दुनिया लगा मिनाल वो ये है भी ना कि था, शी हाँ। इज बिल्कुल इन अ फ्री स्पिरिटेड मूड, कह रही कि मैं अपना करूंगी जो मुझे करना है, यू नो आई एम हैविंग अ गुड टाइम। कि अच्छा लोग लगे। बहुत ज्यादा एक क्रिटिसिज्म भी आ रहा है मिनाल के कपड़ों को लेके, लोग क्यों बैकलैश भी आ रहा है थोड़ा कि वो थोड़ा जस्टिफाइड है, मैं लोगों की यहाँ पे साइड लूंगी क्योंकि मिनाल की पूरी लाइफ एक इमेज रही है। मिनाल को एकदम ही शॉर्ट्स में देखना लोग जरा घबरा, जैसे आयशा उमर है, आयशा उमर हमेशा से स्टाइल क्वीन है, वो हमेशा साड़ी पहनती है, उनके ब्लाउज छोटे होंगे, सब थोड़ा कहीं ना कहीं एक्सेप्ट एक कर image चुके बनी हुए होती है हैं सबकी कि ना। वो फैशन वाले उस सेंस में है। इनकी इमेज बिल्कुल ऑपोजिट थी, तो लोगों से ये नहीं हो रहा अच्छा मिनाल ऐसे कपड़े भी पहन सकती हैं। ये मिनाल हमेशा फुल स्लीव्स पहनती थी, मिनाल इवन दोनों, उनका पूरी लाइफ यही रहा है। वोकली बात भी काफी की है इस बारे में कि हाँ, कि हम- हमारी लिमिटेशन, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। जैसे सारा का भी यही है, इस तरह इमन मिनाल का भी पूरी लाइफ, आयजा खान का भी यही है, कुछ एक्ट्रेस का ना यही है, तो तो लोग उनको थोड़ा देख shock के हो ज्यादा उसको शॉक देख के, हो गए हाँ। कि अच्छा ओ मिनाल है। ऊपर से ऐसे ने अच्छा नहीं किया, ये अवॉइड की जा सकती थी, हाँ। पीछे ऐसे ने चुन के ऐसी लगे जहाँ पे नजर आ रहा हो कि उन्होंने आई थिंक मिनाल ऐसे आप लोग अपने हनीमून फेज में यार एक बात को एहसास करो कि ऑल्दो आपको आगे मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता, समझदार लोग हो कि मिनाल एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है, वो एक एक्ट्रेस है, ठीक है, वो एक पब्लिक फिगर है, उनकी एक इमेज है जो इतने साल से बनी है, लोग उनसे प्यार करते हैं, उनकी एक रेपुटेशन एट स्टेक है, ठीक है, वो एक लड़की है, ठीक है। तो आप जब अपने हनीमून में पिक्चर्स लगा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप क्या शेयर कर रहे हैं। Exactly. ऑल द फील दैट शिप हैज सेल्ड, आपको फायदा नहीं बताने का ये, क्योंकि बट अक्सर अभी और भी शायद कुछ अवॉइड हो तो सकता हो। अक्सर चीजें, जैसे वो आपकी तस्वीर थी, अब ऐसे ना वो एक अंडर वाटर एक था, एक रेस्टोरेंट है, वहां पे एक पिक्चर है, वो आप शेयर करें, इस तरह की क्यूट मोमेंट्स को शेयर करें, पर कुछ चीजें आप ना शेयर करें, सही हाँ, है। वो जरूरत नहीं थी, वो हाँ, इट्स अ बिट टू potentially मच। हाँ, वो ज्यादा हो गया था, तो वो बस थोड़ा सा अवॉइड कर लें। बाकी ज्यादा ऐसे नहीं वैसे करते हैं, मुझे तो मिनाल इस तरह की चीजें शेयर इवन नहीं दैट वो करती है। जाता है मेरे बीच में की वीडियो आई थी शादी से पहले, कुछ वहां भी हाँ। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जब पता नहीं एक वो पता नहीं मिट्टी में खेल रही थी, ऐसे कुछ करती, वो भी ऐसे नहीं शेयर की थी। ऐसन मिनाल, ऐसन को रोक लो, थोड़ा हाँ ऐसन को रोक लो। हाँ। इसके यहाँ पे आई थिंक एक बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा हाँ। कि इनका जो हनीमून है वो पहले शुरू हुआ था मालदीव्स में से और फिर चला गया दुबई में, क्योंकि वो फिल्म देख रहे थे परसों सिनेमा में। मैं बहुत जल गया देख के उनकी स्टोरीज को कि वो लोग सिनेमा में गए हैं, और मैं ये बात जरूर रखूंगा कि हमारे सिनेमास भी खुल गए हैं कि नहीं खुले, खुल जाएं। लास्ट में कहा था लोगों ने शहरों के नाम लिखे, वहां पे सिनेमा ही नहीं है। What? शहरों के नाम लिए जहाँ पे खुले, किसी में था ही नहीं सिनेमा। देखिए फ्राइडे को सुना सिनेमा खुल रहे हैं, सिनेमा खुल जाओ, मुझे अब इतना तो दिल कुछ कर रहा भी है, दिखा दे, कुछ भी कुछ दिखा भी दे। दिखा दे। एक मैं फिल्म तैयार हूँ। हमने कल एक फिल्म में देखा ट्रेलर, मैंने कहा शेडी फिल्म, मैंने कहा दिए भी देखेंगे, देखेंगे, सब पॉपकॉर्न देखेंगे। खाएंगे, साथ कोक पियेंगे, उफ, मजा आएगा। हम बात करते हनीमून के बारे में बात कर रहे थे। हनीमून की बात करें, मैंने एक कमेंट पढ़ के फिर सुनाना है जो वो मैंने पहले नहीं सुना। वो मेरा रिएक्शन चाहती थी मैं, as जब always। रिएक्शन आता है इस औरत ने मुझे फंसाना होता है। अब मैं एक रिएक्शन, मेरे कार्ड भी छोड़ के मैं क्या छोड़ अपना रिएक्शन, ऐसे दूंगा रिएक्शन। अच्छा, किसी ने बोला है एमन गिफ्टेड देम राउंड वे टर्की टिकट्स, आई थिंक दे आर इन टर्की। अभी डिस्कशन चल रही है कि टर्की कहाँ पर नहीं है, नहीं, वैसे किसी ने लिखा है ना। तो आगे से किसी ने कमेंट किया है, डैडी ने सेज हु, आई हैव द रिसीट, लेट्स सी इफ यू कैन कम अप विद प्रूफ ऑफ योर क्लेम।
जबकि एमन का ही कहा था, या फिर किसी और का कहा होता ना कि एमन ने दिया, चलो ठीक ईमान है। बात है, लड़की वालों ने दिया है, लड़की वालों ने दिया है कि वो लड़की। तो अंकल ने कहा लेट्स सी इफ यू कैन कम अप विद प्रूफ। यार ये जो हमारे है ना अम्मा वगैरह इस उम्र के लोग हैं, इन सबको पकड़ो, इन सबके फोनों पे कड़ी नजर रखो बच्चों, इन पे नजर ना रखी तो मामला बिगड़ जाएगा। अम्मा का वीकेंड में मैं सोता हूँ, उठता तो अम्मा ने एक हंगामा किया होता है इंस्टाग्राम पे, और मोहसिन अंकल ने भी हंगामे करते थे इंस्टाग्राम पे। अंकल के मुझे बड़ा फनी लगा कि एक रैंडम बंदा भी कह रहे हैं, मुझे लगा एमन ने टिकट नहीं दी, अंकल भी चिल्लाने लगे सेंड रिसीट्स। अम्मा मुझे कहती कल कमेंट किसी का था, इनमें जवाब दे दा। मैंने कहा अम्मा जवाब आपने नहीं देना, आप बैठो कि जवाब देने का फायदा कोई नहीं। अंकल आपको बता रहा हूं मैं, आप जवाब देंगे वो आगे जवाब बोलेंगे तो उन्होंने आपकी टेंशन ग्रैब करनी होती है। इट्स लाइक आप एक जगह पर जा रहे हैं मार्केट में और हर कोई कह रहा है इधर आओ, आपको खींच है तरफ, आप इग्नोर करना, आपने आगे चलना बस। अंकल को मैं इस इंस्टा की दुनिया से छुपा लूं कहीं पे। बहुत क्यूट से अंकल बहुत स्वीट है, अंकल बहुत नाइव है, अंकल को अंकल इस दुनिया के लिए नहीं अंकल बने, बहुत रियल हैं। ये दुनिया बहुत जालिम है। अंकल एक सेलिब्रिटी ऐसे वो नहीं है ना, समझो ही इज अ नॉर्मल डैड राइट। तो उन्हें है कि मैं अपना इंस्टाग्राम चला रहा हूं, मेरा अंकल आप प्राइवेट कर लें, पता है आप लोगों की गंद में ना पड़े। अच्छा प्राइवेट से कमेंट नहीं कर सकते अंकल, बस इन लोगों से दूर है। दूर है हाँ, आप बहुत We love स्वीट you, हैं। uncle. You want to meet you, पता है मुझे बड़ी ख्वाहिश है मिलने की, तो क्यूट से लगते हैं मुझे। एक वाह तो मुझे है कि जब भी मैं कभी जाऊं कराची ऐसे कहीं तो भी- मिलना, हाँ, अंकल को आपको मिलना है। हाँ इंशाल्लाह। हाँ तो बात की हनीमून की नॉलेज रहेगी, हनीमून की नहीं, आई थिंक यही थी, स्लाइड्स देखी हमने बहुत। लेकिन मैं बड़ा दुखी हुआ एहसन, पूरी मुझे वीडियो देखने को नहीं मिली, मतलब प्रॉपर वो ना एक पूरी चलेगी स्लाइड की। वो उन्होंने कहा YouTube पे जाके देखो, YouTube YouTube पे भी जाके आते हैं देखें। वीडियोस, तो मजा आया। आई थिंक तो समिट वाले हमने इनकी हनीमून को बहुत एंजॉय किया, बट हल्का सा जरा हाथ खोला ज़्यादा हो रख गया, लिया, हाँ। है ना। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक मॉर्निंग शो के बारे में, क्रिंज। और इस दफा ये क्रिंज निदा यासिर का शो नहीं। निदा कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बच गई इस तेरे दफा। कोई और फंस गया। और इस दफा जो फंसा है वो इंसान है जुगन काजिम, और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, आई वाज टेकन अबैक व्हेन आई हर्ड कि जुगन काजिम के शो पे कुछ इस तरह का हुआ, क्योंकि जुगन काजिम बहुत उनका काफी सेंसिबल बड़ा मीनिंगफुल कंटेंट होता है। वो पीटीवी पे शो करी थी काफी सालों से, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर दिन मुझे पता चला कि वो पीटीवी पे शो खत्म हो चुका है, अब वो A+ पे कुछ शो कर रही हैं, और वहां पे कुछ एक गेम हुई, एक सेगमेंट हुआ जहां पे जुगन खुद ही जान की फंसी। क्यों? शो में था, गेम थी, एप्पल एक लगा हुआ था एक स्ट्रिंग के साथ, आपने एप्पल खाना है, सिर्फ लड़कों ने खाना था, ठीक है। लड़के से पता नहीं खाया नहीं जा रहा था, कोशिशें करते। जुगन का मेरे पास आया है एक आइडिया, सब लड़कियों को जुगन ने बुलाया आइडिया समेत, था नहीं। फिर जुगन ने आके, पता नहीं अजीब सा लग रहा था जो सारा, और क्योंकि कहीं ना कहीं एंगल जो था ना कैमरे का, किसी किसी का पता नहीं ना चल रहा था, एप्पल नजर नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम रोकेंगे नहीं दास्तां। क्योंकि एप्पल था नहीं, ऐसे ऐसे करते, तो थोड़ा मुझे लगा कि जरूरत नहीं थी, आपको पता होना चाहिए आपका कल्चर कैसा है, लोग नहीं एक चीज एक्सेप्ट पता करते, है, तो आप क्यों इस तरह के शो में I'll play the बनाओगे। devil's और जो advocate. ऑडियंस है आपके शो की, मॉर्निंग शोज कौन देखते हैं? आई विल प्ले द डेविल्स एडवोकेट यहाँ पे। घर में बैठे जुगन हो- को पता है उस वक्त इन दैट कुछ लाइव चल रहा होता है उस वक्त, किसी ने कमेंट किया जुगन यूनिवर्सिटी में भी यही गेमें खेलती थी सबके साथ। नहीं क्योंकि लाइव शो था तो उसमें उन्होंने एकदम सोचा कि ऐसी गेम है, एंड ऑनेस्टली गेम कोई बहुत नई गेम नहीं है, ये बहुत हम देख चुके हैं इंटरनेशनल कंटेंट में, इंडियन रियलिटी शो से बहुत होती है, बिग बॉस से बहुत गेम खेली जाती है। बिग बॉस की तो तो अब जब उनका कल्चर डिफरेंट, वो एक डिफरेंट मुल्क है, हमारा एक डिफरेंट मुल्क है, हमारा डिफरेंट और कल्चर कहने है। की मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस देखने में मुझे लगता है वो हम नहीं है, हाँ, मतलब वो हम एक तुम है। टीवी पे देख रहे हैं, वो एक एंटरटेनमेंट तौर पे, हमने इस तरह का चीज कोई नहीं करनी है, पर हम देख रहे हैं मजे के लिए, एंटरटेनमेंट शो वाला, जैसे फिक्शन वाली सेंस में अपना कुछ देखे तो लगता है अच्छा यहाँ पर ये हो रहा I है। was playing the devil's advocate, अच्छा, हाँ, कि तो जुगन को बताओ। एक लाइव शो चल रहा था, उस उन्हें दिमाग से बात नहीं आई कि वो एक लाइव शो चल वो रहा है, लोग content देख की रहे भूख में हैं, थी। उन्होंने कहा एक मजे का, जुगन एक बहुत बिंदास इंसान है। जुगन का इंशाल्लाह मैं कभी इंटरव्यू करूंगा तो मुझे पता है बड़े मजे का होगा, कि जुगन एक शी इज सो फन, शी इज सो स्पॉन्टेनियस, जिस तरह बोलती है पंजाबी या फिर हाय हाय ऐसी कह रहे हो, हाय हाय मैं तो थकी, मैं जुगन से पूछेंगे जुगन आपने क्या किया, जुगन हाय मैं फंस गई, मैं शो बैठी, मैंने कहा लेट्स मेक समथिंग फन, तो मैं क्या सेब ले आओ, और सेब ले हाय ला फेक की होगी, वो पंजाबी उर्दू ना बड़ा मिक्स करती हैं, तो बड़े मजे की वो पर्सनालिटी हैं। तो आई फेल्ट कि उनसे इन द स्पर ऑफ द मोमेंट गलती हो गई, एंड आई होप उसके बाद के बस वो अपॉलॉजी कर ले, फिर हम यही कर सकते माफी हैं। मांग लें, और आई थिंक बात खत्म हो जाएगी। हाँ, और ऐसे ऐसे सेगमेंट्स ना रखें, हाँ, कुछ हमारा क्योंकि हमारी मज़हब ऑडियंस ही वो है, या फिर ऑडियंस को डिफरेंट होती है ना, जिससे अब रियलिटी शोज होते हैं स्प्लिट्स वगैरह टाइप, यहाँ पर भी कोई यूथ का बना रहे होते, उसमें कोई इस तरह का कोई तभी वैसे नहीं होता, पर मॉर्निंग शो में कपल्स को बुलाया हुआ आपने, उसमें इस तरह की गेम जरा गंद वाली साइड पे जा रही थी, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। इनका हैशटैग प्रॉपर ट्रेंड कर रहा था, बायकॉट सब किया कहते जाए हैं हाँ इसको, बॉयकॉट हाँ, करो, शो को बंद करो, और यही सब चल रहा था। बिल्कुल।
खैर इसी के साथ आगे बढ़े। इसके साथ आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स हैशटैग व्हाट्स द 411। हैशटैग व्हाट्स द 411 में सबसे पहले K.Zahid ने पूछा है, फरहान सईद एंड हानिया आमिर वर शूटिंग वेब सीरीज, व्हाट हैपेंड टू दैट? वेल बेसिकली वेब सीरीज है जो फरहान और हानिया की इसको वजाहत राव डायरेक्ट कर रहे थे, और मैंने उनसे पूछा कि क्या अपडेट है इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अभी वो एडिट में है, कुछ उसमें महीने लगेंगे और जान से पहले वो रिलीज़ नहीं हो सकती। और जहाँ तक मुझे पता है वो एक इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए है, और भी वो अभी नाम नहीं ले सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, बट आई थिंक वो इरॉस के लिए ही है। जिस तरह उनकी पहली एक वेब सीरीज़ थी वो भी इरॉस के लिए ही थी, तो ये भी इरॉस के लिए ही उन्होंने बनाई है। इनाया, बिल्कुल मैं भी शायद अली। हाँ, उसके अलावा बहुत डॉट्स वाले लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा है व्हाई सादिया खान इज नॉट वर्किंग इन ड्रामा इंडस्ट्री? वेल यही सवाल हमें सादिया खान से खुद पूछा कि आप काम क्यों नहीं करें सादिया, और सादिया ने हमें बताया कि अस्सलाम वालेकुम मोमिन, ईमान एंड ऑल माय फैंस, और आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे लिए भी दुआ किया करें कि मैं भी ठीक रहूं। जोक्स अपार्ट, ये जो सवाल का जवाब मैं देने जा रही हूँ, इसका जवाब मैं काफ़ी दफ़ा अपने सोशल मीडिया पे लाइव जाके और अपने जो लोग कमेंट्स करते हैं उनमें दे चुकी हूँ, लेकिन आज आपके चैनल के थ्रू मैं देती हूँ कि वाई आई एम नॉट डूइंग ड्रामाज एनी मोर। एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सारे जो ड्रामाज हैं ऑलमोस्ट सारे वो कराची में शूट होते हैं, एंड आई लिव इन लाहौर, all the big production houses and the channels are there and I don't want to move there. मुझे सब काफ़ी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि शिफ्ट हो जाओ and you're wasting yourself while being in Lahore. तो I don't think so ऐसी कोई बात है, बिकॉज़ मुझे उतना फील नहीं होता, बिकॉज़ मैं हर वक्त काम करती रहती हूँ, मैं शूट्स करती रहती हूँ, मैं एड्स करती रहती हूँ। और दूसरी रीज़न ये है बड़ी, एक तो मैंने बता दिया कि मैं लाहौर में रहती हूँ, इस वजह से मैं कराची शिफ्ट नहीं होना चाहती इसलिए। और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि जब भी मुझे मीनवाइल कोई, ये नहीं मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूँगी, मुझे कोई स्क्रिप्ट ऑफ़र होती है तो मैं सबसे पहले उसको खुदा और मोहब्बत के साथ कंपेयर करती हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि आई थिंक आई बिलीव दैट खुदा और मोहब्बत is the biggest and best ever thing happened to me and the most beautiful thing, ठीक है। और मैं हमेशा उस चीज़ के साथ कंपेयर करती रही हूँ, और कि जब इंसान इतनी बड़ी एक चीज़ कर लेता है जिस वजह से आपको इतनी इज़्ज़त मिलती है, इतना प्यार मिलता है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ एवं ही उठ के कोई चीज़ साइन कर लूँ जो मेरे फैंस को पसंद ना आए। तो मैं उस चीज़ का भी इंतज़ार करती रही, और वक्त गुज़रता जा रहा था और गुज़रता जा रहा है। तो इंशाल्लाह अगर मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट उस तरीके से ऑफ़र हुई और तो मैं ज़रूर करूँगी। और थर्ड रीज़न ये है कि मोमिन, आपको भी पता है कि मैं कितना ट्रैवल करती हूँ। इवन राइट नाउ आई एम नॉट इन पाकिस्तान, तो मुझे एक वो भी है, मेरा हॉबी है ट्रैवल करना। मतलब कुछ महीनों बाद मुझे फ़ील होता है कि मुझे जाना चाहिए और ये वो, तो मैं निकल पड़ती हूँ। तो यही रीज़न है। इंशाल्लाह होपफुली कोई अच्छा काम होगा, अच्छी स्क्रिप्ट होगी, मैं उस पर काम ज़रूर करूँगी। और आई नो कि सब लोग वेट कर रहे हैं कि मैं स्क्रीन पे नज़र आऊँ। वैसे कमर्शियल्स वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन ड्रामास देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही ड्रामास में अच्छे ड्रामास में वापस आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। जो भी हो, वी वुड लव टू सी सादिया बैक ऑन स्क्रीन। बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा, किसी पर्दे जो में भी सादिया पर्दा। आप आ जाएं। यस प्लीज। इसके अलावा लास्टली फरहान यासिर ने पूछा है कि आहद said in his live that his new drama is coming this year. Can you please find out what is he doing? Well, I reached out to मारिया महिसर जो आहद को मैनेज कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ वो बातें चल रही हैं, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बड़े एक्साइटिंग किस्म के, अभी डिटेल्स वो जल्द हमारे साथ शेयर करेंगी। मैंने उनसे पूछा कि अभी कुछ कॉन्क्रीट है, कुछ अभी कुछ साइन कर लिए, जैसे फैंस भी कह रहे थे, तो उन्होंने कहा अभी वो डेवलपमेंट स्टेज पे फाइनलाइजेशन अभी हो रही है, तो जैसे ही वो फाइनल होता है वो शेयर करेंगी डिटेल हमारे साथ। मुझे याद पड़े हमने बात भी की थी कुछ महीने पहले कि आहद एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आहद का कोई प्रोजेक्ट जो आएगा ना कुछ इंटरनेशनल ही होगा, क्योंकि इनके एक एजेंट है जो बाहर इनके काम देख रहे हैं, सजल को भी वही देख रहे हैं, सजल एक फिल्म भी करी है बाहर, तो मुझे लग रहा है आहद अब कुछ इंटरनेशनल ही करेंगे। क्योंकि अगर आप आहद का इंस्टाग्राम भी देखें ना, आहद का सजल का भी फॉर दैट मैटर,
इनकी गेम बहुत बड़ी गेम है इनकी, मतलब लोग पाकिस्तान के इवेंट्स वगैरह एंडोर्समेंट वगैरह भी करते हैं बीच बीच में, लेकिन अक्सर आपको दुबई में किसी मॉल का वो करते नजर आएंगे, या बाहर किसी इवेंट पे जो उनकी वीडियो भी आई है जहाँ शादी की बात, जहाँ बच्चे की बात हुई है कि आप क्या आप वालिद बनने वाले हैं, वो भी कोई इंटरनेशनल इवेंट लंदन वगैरह कहीं है वहाँ पे वो खड़े हुए हैं, तो वो बाहर बहुत ज़्यादा ना अपनी वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आहा का प्रोजेक्ट भी कुछ बड़ा ही होने वाला है, कुछ हो शायद नेटफ्लिक्स के लिए कुछ हो, नेवर नो, उनके अब भी बहुत बाहर काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू वेट टू फाइंड आउट। मजा आएगा। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। हमने पहले बोलना था कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शुरू में हम फिर भूल गए। मैंने सोचा था कि मैं बोलूंगा शुरू में, मैंने इतने मजे की बात भी सोची थी, मैंने बोलनी थी नेक्स्ट वीक बचा के नेक्स्ट रखो। वीक करेंगे। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और फीडबैक कौन है? ओ हाँ, #feedback on #what's the 411 for all your questions, और मुझे फॉलो कर ले, मोमिन को फॉलो कर ये ले। भी कर लो, ये मुझे लगता है फॉर्मेलिटी वैसे। अच्छा, मोमिन को ना करो, मुझे फॉलो नहीं, कर ले। मतलब मुझे भी करें, सबको करें फॉलो, मुझे भी करें। और देखते रहे व्हाट्स द 411।